हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 15 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शाओशैंग फूदन के पास जाती है और कहती है, मुझे वो बुक्स बताओ जिसमें प्यार के बारे में बताया है। फूदन कहता है कि आपकी शादी नहीं हुई है, इसीलिए वो बुक्स पढ़ना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। शाओशैंग कहती है, मैंने जो कहा है वो करो, नहीं तो मैं लियांग फैंग को बता दूंगी कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर देखते हैं कि वो तुम्हारा क्या करती है। फूदेंग मना करता है और कहता है कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, बट लियांग फैंग के सामने आप मेरी तारीफ कर देना। शाओशैंग कहती है कि अगर तुमने मुझे वो बुक्स के बारे में बता दोगे कि पति पत्नी कैसे बनते हैं, मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी। शाओशैंग मुस्कुराती है। शाओशैंग सारी बुक्स अपने कमरे में लेकर आती है और उसे पढ़ती है। वो सोचती है कि फूदेंग को इतनी बेकार किताबें कहाँ से मिल गई। शाओशैंग पढ़ने की कोशिश करती है और देखते ही बुक्स को बंद कर देती है। वो अपनी आंखें बंद करती है और कहती है, ये सब क्या है। तभी शाओशैंग को लुयाओ की आवाज आती है। शाओशैंग डर जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। लुयाओ कहता है कि फूदेंग ने उसे बताया कि तुम बहुत पढ़ाई कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वाइन लाया हूँ। शाओशैंग उसे अंदर बुलाती है। लुयाओ और शाओशैंग वाइन पीते हैं। तभी लुयाओ उन बुक्स को खोलने की कोशिश करता है, पर शाओशैंग उसे रोकती है। लुयाओ पूछता है, तुम डर क्यों रही हो? शाओशैंग पूछती है कि तुमने बुक्स देख ली क्या? लुयाओ हाँ करता है। शाओशैंग हैरान हो जाती है। लुयाओ कहता है कि हम मैन इन सब चीजों को हमेशा देखते हैं। शाओशैंग उसे रोक देती है और कहती है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसे मैन इस तरह की गंदी बात करते हो। लुयाओ कहता है कि फूड और सेक्स ह्यूमन नेचर होता है, इसमें गंदा क्या है, और वैसे भी मैं इन सबको नहीं देखता। शाओशैंग कहती है, अच्छा क्यों ना हम इन सबको एक साथ पढ़े। लुयाओ मानता है और दोनों पढ़ते हैं। शाओशैंग उस बुक्स को फेंकती है और कहती है, ये सब बकवास पेंटिंग है। अगर मुझे अपने पति से प्यार होगा तो मैं उसे अच्छे से खुश करूंगी। इन सभी बुक्स में अच्छी बातें क्यों नहीं लिखी गई हैं? लुयाओ कहता है कि पुरानी बुक्स में ये सब अच्छा लिखा था, बट आजकल की वुमेन बोल्ड और केपेबल है, वो अच्छे अचीवमेंट कर लेती हैं। शाओशैंग कहती है कि ये बुक्स में एडिक्टेड टू लव है, जिसे पढ़कर वुमेन बिगड़ जाएंगी। मेरे लिए तो वो सच्चा प्यार है जिसके साथ में हमेशा बराबर से चलो। वो लुयाओ से ऐसा बनने के लिए कहती है। लुयाओ मानता है और कहता है, प्यार में दो लोग एक साथ मिल जाते हैं। लुयाओ इसी बात पे टोस्ट करने को कहता है और दोनों ड्रिंक करते हैं। लुयाओ शाओशैंग से पूछता है कि अगर मैडम चैंग हमारी शादी के खिलाफ रही, क्या फिर भी तुम उसके साथ रहोगी? शाओशैंग उसे चिंता करने के लिए मना करती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी, बट अभी हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक दूसरे को डेट कैसे करें। लुयाओ कहता है कि हम एक दूसरे को डेट ही तो कर रहे हैं। शाओशैंग कहती है, तुम सही कह रहे हो, हम इन बुक्स को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी कहानी खुद ही लिखेंगे ताकि लोग हमसे सीखें। लुयाओ एग्री करता है। शाओशैंग सभी बुक्स को फेंकती है और दोनों ड्रिंक करते हैं। यहाँ शुनुआ शाओयुआनी को बताती है कि अगर मैं बड़ों की बात मानकर वांग फूही से शादी कर लेती तो आज मैं कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी रही होती। भले ही हम बड़े हैं, बट हम सब कुछ सही डिसाइड नहीं कर सकते हैं। वो एक एग्जाम्पल देते हुए बताती है, जूता पहनने वाला को ही पता रहता है कि वो उसे फिट होगा या नहीं। ये तो आप भी जानती हो कि कंफर्टेबल लाइफ किसके साथ जिया जाता है। शाओयुआनी कहती है कि मुझे इस मैटर में दखल नहीं देना चाहिए क्या? शिनुआ कहती है कि आप लुयाओ से सेटिस्फाइड नहीं हो। जब उसने सुना कि आपने गुस्से में खाना नहीं खाया तो सभी फूड वैरायटी आपके लिए उसने भिजवा दिए। भले ही आप चूजी हो, वो फिर भी ढूंढ कर लेकर आया सिर्फ आपके लिए। इतना काफी नहीं है क्या? शाओयुआनी लुयाओ के एथिक्स की तारीफ करती है, बट उसकी फैमिली सिचुएशन के बारे में बताती है कि हम शाओशैंग को डेंजर सिचुएशन में नहीं डालेंगे। शिनुआ कहती है कि आप फ्यूचर में इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगी क्योंकि शाओशैंग अलग है और शादी के बाद मिलजुल कर रहेंगे। शाओयुआनी शांत रहती है और कहती है कि अगर चेंगयांग के लिए लू फैमिली जैसा हाई स्टेटस नहीं मिला तो जी फैमिली उसे कंप्लेन करेगी। वैसे भी चेंगयांग बड़ी है, उसकी शादी पहले होनी चाहिए। अगर शाओशैंग ने पहले शादी कर ली, लोग बात बनाएंगे। शिनुआ कहती है कि आप हमेशा रूल्स को फॉलो करती हो। शाओशैंग और चेंगयांग की डिफरेंट क्वालिटीज हैं, उनका कंपैरिजन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोनों शादी के बाद फ्यूचर में खुशी रहेंगी।
शाओयुआनी कहती है कि मुझे पटाने की जरूरत नहीं है, मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहूँगी। शिनुआ कहती है कि अगर आपको ये रिश्ता तोड़ना ही है तो इस बात को हर जगह कहना ठीक नहीं। लू फैमिली अच्छे स्टेटस से आती है, अगर ये बात फैल गई और सभी को पता चल गया तो लू फैमिली की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। फिर क्या लू फैमिली ही फैमिली की तरह शांत रहेंगे? आप खुद ही डिसाइड करो या आप मेरा आइडिया मान लो। शाओयुआनी कहती है बताओ आइडिया। शिनुआ कहती है कि मेन और वुमेन के बीच में भले ही प्यार ना हो, बट अगर उनके पेरेंट्स उनके खिलाफ होंगे उन्हें अनफॉर्चुनेट और इनसेपरेबल फील होगा। अगर आपको शाओशेंग की ट्रू लव के बारे में जानना है तो आप उन्हें अकेला छोड़ दो, फिर देखते हैं कि वो क्या डिसाइड करती है। यहाँ लू याओ और शाओशेंग डेट पे जाते हैं। शाओशेंग सीनरी एंजॉय करती है और फ्लूट बजाती है। तभी मास्टर वांग फुई उन्हें देखता है और कहता है कि तुम अच्छा फ्लूट बजा लेती हो। वो पूछता है क्या तुम शिनुआ की नीस हो? शाओशेंग कैरेज से उतरती है। शाओशेंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो उससे पूछती है कि आप मेरी थर्ड आंट को कैसे जानते हो? वो अपना नाम वांग फुई बताता है और उसे थैंक्स बोलता है कि तुमने मेरा मैसेज पास ऑन किया शिनुआ को। शाओशेंग समझती है कि यह वही पर्सन है जिसने थर्ड आंट को मैसेज भेजा था। वो कहता है कि उसने सुना था कि तुम्हारी आंट इंजर हो गई थी, इसलिए उसने ये कैरेज उसे गिफ्ट में दी थी, बट मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे अंकल ये कैरेज तुम्हें दे देंगे। शाओशेंग बताती है कि ये कैरेज उसकी आंट ने उसे दिया है, आपको उनकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अंकल उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं। अगर कोई बात ना हो क्या हम जा सकते हैं? तभी वहाँ बादल गरजते हैं। शाओशेंग कहती है कि उसे लगता है कि कहीं बारिश ना हो जाए। वो याओ से कहती है कहीं रुकने के लिए। वांग फुई उसे रुकने का रास्ता बताता है। वो कहता है कि भले ही तुम्हारी आंट से बात नहीं कर पाया हूँ, पर तुमसे बात करके उसे अच्छा लगा। शाओशेंग कहती है कि उसका मन नहीं है जाने का, बट बारिश होने वाली है और कोई चॉइस नहीं है उसके पास। तभी वो यार्ड में चलने को कहता है। लू याओ कहता है कि अगर हम जल्दी से यहाँ से चलेंगे तो हम घर जल्दी पहुँच जाएंगे। शाओशेंग कहती है कि आंट मुझे अपने पास्ट के बारे में नहीं बताना चाहती, इसलिए वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती है। यहाँ बुई गेम खेलता है, तभी वहाँ सभी पहुँचते हैं। वांग फुई बताता है कि ये निंग बुई है, ये इंजर हो गए थे इसलिए वो यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। शाओशेंग बुई से पूछती है कि अब आप ठीक हो? लू याओ वहाँ सभी को बताता है कि उसकी शादी शाओशेंग से फिक्स हो गई है, वो अब आप सबकी भाभी है। तभी कोकी के हाथ से चाय गिर जाती है। वो उसे नई चाय लाने को कहता है। गुआनशान कहता है कि अभी 2 महीने के अंदर ही तुम शादी कर रही हो। वो उसे कांग्रेचुलेशन करता है। शाओशेंग उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तभी एकदम से बारिश की गड़गड़ाहट होती है। शाओशेंग डर जाती है। लू याओ अपने दोनों हाथ शाओशेंग के कानों के पास लगाता है ताकि वो डरे न। बुई और युआनशन उन दोनों को देखते हैं। शाओशेंग मुस्कुराती है। मास्टर वांग फुई कहता है कि बारिश बहुत तेज है, हमें यार्ड में चलना चाहिए। बुई इसे छोटी सी बारिश बताता है। वो शाओशेंग को अपना कैरेज देने की बात करता है क्योंकि वो उसकी कैरोज में भीगेगी नहीं। वो बारिश में भीगने के लिए मना करता है, नहीं तो दोबारा तबीयत खराब हो जाएगी। शाओशेंग लू याओ को देखती है। बुई कहता है कि उसके पास रेनकोट और स्विफ्ट हॉर्स है। वो लू याओ को साथ में चलने को कहता है। लू याओ मान जाता है और शाओशेंग को कहता है कि तुम चलो मैं आता हूँ। शाओशेंग लू याओ को जल्दी से आने के लिए कहती है। कोकी उसे चलने को कहता है। शाओशेंग बुई को थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। बुई की कैरेज में शाओशेंग कपड़ा, तीर और शाओशेंग स्ट्रिंग को देखती है। उसने बुई की जब हेल्प की थी उसे वो सब कुछ याद आ जाता है। फाइनली शाओशेंग यार्ड में पहुँच जाती है। बुई उसकी हेल्प करता है। बुई शाओशेंग को बताता है कि ये यार्ड पुराने डायनेस्टी के क्राफ्टमैन ने बनाया है, अगर वो चाहे तो वो यार्ड दिखा देगा। शाओशेंग उससे पूछती है कि हुआ काउंटी यहाँ से कितनी दूर है। बुई कहता है कि बारिश बहुत तेज है, अगर हम यहाँ से भागते हुए भी जाएंगे तब तक गेट बंद हो जाएंगे। वो उसे वहीं रुकने की सलाह देता है और कहता है कि मैंने मजिस्ट्रेट चैंग को आपके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। शाओशेंग उसे दोबारा थैंक्स बोलती है। बुई कहता है कि आप बारिश में भीग गई हैं, अंदर जाके उसे चेंज करवाने को कहता है। शाओशेंग कहती है वो लू याओ को वेट कर रही है।
वही कहता है वो लुयाओ को देख लेगा, आप अंदर चले जाएं। शाओशेंग अंदर चली जाती है। लुयाओ वहाँ पहुँचता है। युआन शेन उसे दोबारा शादी करने का ताना मारता है और कहता है तुम्हारा भाई और मैं दोनों एक साथ क्लासमेट थे, वो आज उसे सभी पढ़ाई करवाएगा जो उसने ड्रॉप किया है। वो पढ़ने की जगह बता देता है। लुयाओ एक जगह पढ़ता है। युआन शेन कहता है कि 1 घंटा हो चुका है, अब तुम्हारा टेस्ट ले लेना चाहिए। अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। लुयाओ टेस्ट देने को एग्री करता है। युआन शेन टेस्ट के बहाने से पूछता है कि तुम हुआ काउंटी में क्यों आए हो और तुम शाओशेंग से शादी भी कर रहे हो। लुयाओ कहता है ये तो बुक्स में नहीं लिखा है। युआन शेन कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं बुक से ही पूछूंगा। लुयाओ बताता है कि मैं शाओशेंग को बहुत एडमायर करता हूँ, मैं उसके पास रहना चाहता था, इसलिए मैंने उसे फॉलो किया। युआन शेन पूछता है कि तुम उसे कब से एडमायर करते हो, क्या तुम उसकी ट्रिक्स को एडमायर करते हो या उसकी सोच को। लुयाओ कहता है कि शाओशेंग बहुत अलग है, वो अदर वुमेन से ज्यादा स्मार्ट है। युआन शेन स्माइल करता है और कहता है कहीं वो तुम्हें उल्लू तो नहीं बना रही है। वो पूछता है कि शाओशेंग बुई को कैसे जानती है। लुयाओ बताता है कि बुई ने शाओशेंग को बचाया था और शाओशेंग ने उनका ट्रीटमेंट भी किया था। युआन शेन हंसता है और कहता है शाओशेंग को ट्रीटमेंट करना आता है क्या? शाओशेंग ने बुई का ट्रीटमेंट किया था, इसलिए बुई ने शाओशेंग की हेल्प की हुआ काउंटी में पहुंचने के लिए। लुयाओ कहता है कि आप शाओशेंग को गलत समझ रहे हैं, क्या उसने आपको नाराज किया है? वो इतनी भी बुरी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। युआन शेन कहता है वो मुझे क्या नाराज करेगी, मैं तो उसे अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, कहीं वो तुम्हें उल्लू न बना दे। वैसे भी वुमेन के साथ डील करना आसान नहीं है, केयरफुल रहना कहीं तुम्हारी फैमिली की बेइज्जती न हो जाए। तभी कोई की वहाँ आता है और बताता है कि डिनर रेडी है, जनरल आपका वेट कर रहे हैं। शाओशेंग स्माइल करते हुए डिनर के लिए आती है। युआन शेन उठता है और दूसरी जगह बैठने को कहता है। शाओशेंग लुयाओ से दूर बैठती है। यहाँ सभी एक दूसरे को टोस्ट देते हैं, पीस और स्टेबिलिटी को लेकर। मास्टर अपने पास्ट के बारे में बताता है कि 20 साल से ज्यादा हो गया है, मुझे एम्परर ली ने हार्म किया था, इसलिए मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा और उसे इस दुनिया में इधर उधर जाना पड़ा। वह शाओशेंग को अपनी कहानी बताने को कहता है। शाओशेंग पूछती है कि क्या ये आपकी स्टोरी है? मास्टर मना करता है और कहता है ये स्टोरी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मास्टर बताता है कि बहुत साल पहले एरिस्टोक्रेटिक यंग मास्टर थे जिसके फादर जल्दी चले गए, बट वो बहुत टैलेंटेड था। बाद में वो बहुत फेमस हुआ, सभी उसे एडमायर करते थे, बट उसकी एक बचपन से ही फियांसी थी। अनफॉर्चुनेटली उस यंग मास्टर को लगा कि उसकी फियांसी उसके लायक नहीं है क्योंकि वो बहुत ऑर्डिनरी दिखती थी। यहाँ चेंगजी शिनुआ के बाल बनाते हुए कहता है कि उसने एक प्रिस्क्रिप्शन ढूंढा है जिससे तुम और खूबसूरत बन जाओगी। वो उसे ट्राई करने को कहता है। शिनुआ कहती है कि मैं ऑर्डिनरी दिखती हूँ, इन सब का क्या बेनिफिट है, आप इन सब पे ध्यान ना दें। वो पूछती है क्या तुम रिग्रेट करते हो मेरी जैसी अगली वुमेन से शादी करके? चेंगजी कहता है कि अगर मैं लुक्स पे फोकस करता तो मैं खुद का मेकअप करके खुद से ही शादी कर लेता, फिर तो मुझसे ज्यादा सुंदर हो ही नहीं सकता था। शिनहुआ मुस्कुराती है और कहती है वांग फुई को ये सब दिखा ही नहीं, उस वक्त वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। चेंगजी उसके बारे में बात करने को मना करता है और कहता है वो तो अंधा था और अनग्रेटफुल पर्सन था। जब फैमिली को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो उन्हें छोड़कर भाग गया था। तुम बहुत अच्छी थी, इन सब के बाद भी तुमने एंगेजमेंट नहीं तोड़ी। यहाँ मास्टर बताता है कि बड़ों ने उसे एंगेजमेंट तोड़ने के लिए कहा था, बट उसने किसी की बात नहीं मानी। उसने परेशानी के वक्त उस यंग मास्टर की फैमिली को खुद ही संभाला। उसकी होने वाली सास ने उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट भी की थी, बट उसने यंग मास्टर का 7 साल तक वेट भी किया ताकि वो वापस आकर उससे शादी कर ले। शाओशेंग कहती है कि उस यंग मास्टर को अपनी फियांसे को वेट नहीं करवाना चाहिए था। बुई कहता है कि सब किस्मत की बात है, अगर डेस्टिनी ने चाहा तो वो दो लवर्स को अलग नहीं कर सकते। युआन शेन कहता है कि शाओशेंग बहुत मतलबी है। वो शाओशेंग से पूछता है कि अगर उसकी जिंदगी में लुयाओ नहीं आता
क्या वो अपने लवर का वेट करती? शाओशेंग कहती है कि मैं तो बहुत मतलबी हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते? युआनशेन कहता है कि पहले क्वेश्चन मैंने पूछा है, जवाब दो। शाओशेंग कहती है मैं तो वापस पूछ रही हूँ ना, जवाब दो। लुयाओ कहता है कि मैं तुम्हें कभी वेट नहीं करवाऊंगा। शाओशेंग उसे देखकर मुस्कुराती है। वही शाओशेंग को कहता है कि आपने अपने लिए बहुत अच्छा हस्बैंड चुना है। मास्टर कहता है कि उस यंग मास्टर के फादर का एक्सीलेंट गार्ड था। अपने मास्टर को रिपे करने के लिए उसने यंग मास्टर का साथ दिया, बट उस यंग मास्टर को बचाते हुए वो नहीं रहा। उस गार्ड ने मरने से पहले अपनी बेटी का ख्याल उस यंग मास्टर को एंट्रस्ट किया था। उसने सोचा नहीं था कि ये ग्रेटिट्यूड उसकी लव को खराब कर देगा। यहाँ चेंगजी और शुनुआ आसमान देखते हैं। शुनुआ कहती है कि अच्छा हुआ कि ग्रेटिट्यूड खत्म हो गया, नहीं तो और प्रॉब्लम हो जाती। फाइनली वो वापस अपने घर 7 साल बाद पहुँच गए ताकि वो मुझसे शादी कर सके। बट वो लड़की 2 साल से उनके साथ थी। उसने पॉइजन पीकर खुदकुशी कर ली। जब वो घर लौटे थे, अगर वो उस लड़की का ख्याल रखने के लिए जिद ना करते तो मुझे अपने फादर की बर्थडे पार्टी में ह्यूमिलिएट नहीं होना पड़ता। मास्टर कहता है कि उस फियांसे ने उसका इंतजार किया, रातों दिन किया, बट वो यंग मास्टर वहाँ नहीं पहुँचा। यंग मास्टर को पता था कि उसकी फियांसे बहुत दुखी है, फिर भी वो उससे मिलने की जिद कर रही थी। उसने उसे मिन्नत भी की ताकि वो उससे मिल सके, बट फियांसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहती थी। यंग मास्टर को पता था कि उसकी फियांसे उससे नाराज है। वो वेट करना चाहता था ताकि वो शांत हो जाए, बट उसने किसी और से शादी कर ली। शुनहुआ बातों को सोचती है कि मैं भी मूव ऑन कर सकती हूँ। मास्टर बताता है कि वो यंग मास्टर उस वक्त हैरान था क्योंकि उसकी फियांसे ने उसके लिए 7 साल वेट किया। वो ऐसी सिचुएशन में कैसे फंस गई? वही कहता है कि वो यंग मास्टर रिग्रेट कर रहा होगा। क्या उसकी फियांसी को पता है? मास्टर बताता है कि जब वो यंग था, यंग मास्टर को भी ऐसा लगा था। बाद में वो अपनी फियांसी से प्यार कर बैठा। उसने ऐसा थॉट के बारे में कभी भी सोचा नहीं था। शाओशेंग कहती है कि फियांसी को यंग मास्टर से सिर्फ प्यार ही चाहिए था। उसे यही उम्मीद थी कि वो उसका साथ दे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एरोगेंट एंड फिक्कल बास्टर्ड से मिलेगी। सभी उसे देखते हैं। शाओशेंग मास्टर से क्वेश्चन पूछती है, अगर आप यंग मास्टर होते तो आप अपनी फियांसे को बचाते या उस लड़की को? वो भी यही क्वेश्चन मास्टर से पूछता है। युआनशैन बुई को रोकते हुए पूछता है कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते? शाओशेंग युआनशैन को मीन बुलाती है। वो कहता है कि अगर मैं यंग मास्टर की जगह होता तो मैं अपनी फियांसे को पहले बचाता। अगर मैं उस लड़की के साथ होता तो मैं अपनी फियांसे को खो देता। अगर यंग मास्टर को फियांसे से प्यार था, वो उसे परेशानी में छोड़कर नहीं जाता। मास्टर पूछता है, क्या हम उस लड़की को मरने देते? लुयाओ कहता है, चाहे कुछ भी हो, मैं पहले शाओशेंग को बचाता। शाओशेंग लुयाओ से कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, मुझे पता है मुझे कभी अकेला तुम नहीं छोड़ोगी। युआनशैन शाओशेंग की बातों को अटैक करता है। तभी बुई युआनशैन की बातों को टोकता है और कहता है कि उसने पॉइजन लिया था, कुछ भी हो नहीं सकता क्योंकि वो मर चुकी थी। उसकी शादी किसी और से हो सकती थी। आप सभी को एक जैसा ट्रीट कैसे कर सकते हो? शाओशेंग बुई की बातों से एग्री करती है और अपने फादर का एग्जाम्पल देती है। वो कहती है कि उन्होंने भी बहुत सी लड़ाई लड़ी है। अगर ऐसा होता तो हर लड़की मेरे फादर से शादी करती। मास्टर कहता है, अगर वो यंग मास्टर उसे पहले भेज देता। शाओशेंग बीच में बोलती है कि जनरल लिंग ने जो भी कहा है वो सही है, इससे वो अपने लवर से कभी भी अलग नहीं होती। शाओशेंग लुयाओ को देखकर हंसती है। लुई कहता है कि फियांसे यंग मास्टर का प्यार नहीं देख पाई। उसे बिलीव नहीं हुआ कि यंग मास्टर को उस लड़की से प्यार नहीं था। दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं था। फियांसे ने शादी तोड़ी ताकि वो दोबारा ह्यूमिलिएट ना हो। शाओशेंग घूमती है। बुई उसके सामने आता है और कहता है कि बाहर मत रहो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत दोबारा खराब हो जाएगी। वो उसे कोट देता है। शाओशेंग मना करती है। वही कहता है कि फियांसे बहुत ब्रेव थी, उसने ऐसा डिसीजन लिया, वो भी बहुत सोच समझकर, ताकि वो फ्यूचर में रिग्रेट ना करे।
क्या वो अब खुश है? शॉशैंक कहती है वो अब बहुत खुश है। वो ही कहता है जिंदगी बहुत बड़ी है, अगर आप सही इंसान को चुनते हो तभी सही होता है। वो उससे लुयाओ से शादी करने के बारे में सही डिसीजन पूछता है। तभी लुयाओ वहाँ आता है। शॉशैंक लुयाओ के पास चली जाती है। लुयाओ कहता है कि वो उसके लिए कोट लाया है ताकि उसे सर्दी ना लगे। वो ही अपने हाथों का कोट देखता है और वहाँ से चला जाता है और एपिसोड यहीं एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.